हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है संत का प्रसाद। तो आइए सुनते हैं ये दिव्य सुंदर सा प्रसंग। राजा पीपा एक धनी राजपूत था। एक बार उसके दिल में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है जिससे मैं ज्ञान दान ले सकूं? वजीरों ने कहा, महाराज, इस वक्त तो जूते गांठने वाले संत गुरु रविदास जी हैं, जो आपके महल के पास थोड़ी दूर पर ही रहते हैं। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी जरूरी है। अगर खुल्लम खुल्ला जाता हूं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि राजपूत होकर राजा एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में जाता है। फिर राजा ने सोचा कि यदि संत गुरु रविदास उन्हें अकेले में मिले तो मैं उनसे नाम ले लूं। एक दिन ऐसा मौका आया कि कोई त्यौहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। इधर राजा अकेला था और संत गुरु रविदास जी का मोहल्ला भी सूना था। कोई अपने घर पर नहीं था। राजा छुपते छुपाते संत गुरु रविदास जी के घर गया और प्रार्थना की, गुरु महाराज, मुझे नाम दे दो। संत गुरु रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा, ये पी ले। पानी एक छत्री राजा कैसे पीता? उन्होंने इधर उधर देखा और पानी वहाँ के बीच में गिरा लिया। संत रविदास जी यह सब देख लिया, परंतु जवान से कुछ नहीं कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से आ गए। महल में जाकर उन्होंने धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को गंगा घाट पर धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिशें बेकार गईं। फिर उस धोबी ने अपनी लड़की से कहा, तुम कुर्ते पर जो दाग है उनको मुंह में लेकर चूस लो, जिससे यह दाग निकल जाए और कुर्ता जल्दी से साफ हो जाए, नहीं तो राजा नाराज हो जाएंगे। लड़की मासूम थी। वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर निकल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वह लड़की ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे यह खबर शहर में फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा से यह बात कब तक छुपती? जब राजा को यह बात पता चला तो एक दिन धोबी के घर पहुंचे। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपके बदौलत ही मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा, मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वो कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है। जो भी भेद था आपके कुर्ते में था। यह बात सुनकर राजा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे छत्री होने को। जब राजा को ठोकर लगी तो वह लोक लाज और ऊंच नीच की परवाह न करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गया। गुरुदेव, वह चरणामृत मुझे फिर से दे दो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। जब तू पहली बार आया था तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे घर आया है तो तुझे मैं वह चीज़ दूं जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, बल्कि वह अमृत था, ज्ञान का भंडार था। लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर उससे घृणा की और अपने कुर्ते पर गिरा लिया। राजा ने क्षमा याचना की और अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। संत रविदास जी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता न करो राजा, अब जो मैं तुम्हें नाम सुमिरन दूंगा उसका प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना। वह अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और उसने संत रविदास जी से नाम दान ले लिया और महात्मा बन गया। गुरु पर कभी शक नहीं करना चाहिए। वह जो देते हैं या कहते हैं उसमें हमेशा शिष्य की भलाई ही होती है। तो दोस्तों, आशा करती है ये सुंदर सा दिव्य प्रसंग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सतरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।